हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्वान क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कार्बन्स कंपाउंड के जो टॉपिक हैं, नॉन सूटी फ्लेम, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ये हाइड्रोकार्बन्स के पार्ट है। हाइड्रोकार्बन्स और उसके अलावा आईयूपीएसी नेमिंग, ये हमारा आज का पोर्शन है। तो और इसमें हम आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में जानेंगे। क्या आप इन कंपाउंड्स के नाम बता सकते हैं? आप बता पाएंगे अगर आप ये लेक्चर पूरा देखेंगे तो बहुत ही ईजिली आप इसका नाम बता सकते हैं। बहुत ही ईजी ये पोर्शन है और बस आपको इसको पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसके आंसर आपको मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन में ही सूटी और नॉन सूटी फ्लेम का पोर्शन मिलेगा आपको, और अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का भी पोर्शन मिल जाएगा आपको। उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर का पोर्शन कवर करने वाले हैं अच्छे से, राइट। नॉमेनक्लेचर का पोर्शन कवर करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने लिया था, लास्ट लेक्चर जो मेरा वीडियो लास्ट आपने देखा था, लाइक वो फर्स्ट वीडियो था कार्बन्स कंपाउंड का, तो उसमें मैंने आपको डायमंड के बारे में बता दिया था, राइट, ग्रेफाइट के बारे में बता दिया था, लेकिन बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में नहीं बताया था। बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है, कैसे नाम, बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में नहीं बताया था। आइए थोड़ा जान लेते हैं बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा पोर्शन है आपका बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में। सो बकमिंस्टर फुलरीन है ना, इसको हम C60 भी बोलते हैं, कार्बन 60 क्या बोलते हैं, C60 भी बोलते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर एक फुटबॉल की तरह होता है जिसमें पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। तो पहला पॉइंट है, इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है, ये तुम्हें पता है, ठीक है। इसका ना ही इसका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। नाइदर वेरी हार्ड नॉर वेरी सॉफ्ट, नाइदर वेरी हार्ड नॉर वेरी सॉफ्ट। बेटा लिखा करो, लिखने से ही आपको चीज़ें याद रहेंगी, आप रिवीजन में कर पाएंगे चीज़ों को बेटर। आपके पेन के नीचे से कोई भी चीज़ अगर 3 बार जाती है, चाहे वो मैथ्स है, लाइक आपकी साइंस है, उसके अलावा आपकी जो हिंदी, इंग्लिश और जो सब्जेक्ट हैं, ये भी आप बार बार राइटिंग करके प्रैक्टिस करोगे, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। दिस इज गारंटी, ओके। तो लिख कर अच्छे से प्रिपेयर करो, तभी आपके मार्क्स अच्छे से बनेंगे। सो पॉइंट नंबर डी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है पॉइंट नंबर डी, जिसमें इट हैज़ इसमें क्या होते हैं, इसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और पेंटागोनल स्ट्रक्चर होते हैं। तो 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, 12 पेंटागोनल एंड 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर। इसके पास 12 पेंटागोनल और 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं। तो पेंटागोनल स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, आप देख पाएंगे, राइट। और ये रहा इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सा मीन्स 6, राइट। तो ये 12 हो जाते हैं और ये 20, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन। इसमें होते हैं 5 कार्बन्स और इसमें होते हैं 6 कार्बन, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसको ख़त्म करेंगे। एक आपके सामने एक इमेज आएगी, आप उसको अच्छे से देख पा रहे होंगे। आपके सामने एक इमेज आई हुई, आप उसको अच्छे से देख पा रहे हो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फुलरीन विच इज़ नोन एज कार्बन 60, जिसमें 12 पेंटागोनल रिंग्स होती हैं, 5 कार्बन, और 20 हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, 12 पेंटागोनल, 20 हेक्सागोनल। दिस टॉपिक इज एंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानते हैं। ओके, हाइड्रोकार्बन्स तो क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ओके, इससे पहले मैं थोड़ा अल्केन, अल्काइन के बारे में बता दूं। अल्केन, ठीक है, ये होता है सिंगल बॉन्ड हमारा,
सिंगल बॉन्ड होते हैं हमारे, ठीक है। अल्कीन, अल्कीन ये डबल बॉन्ड होते हैं हमारे, डबल बॉन्ड कंपाउंड उनको अल्कीन कहा जाता है, जो डबल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं। और अल्काइन जो कि ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n, और ये इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। ये इसके फॉर्मूले अच्छे से नोट कर लें। आपसे पूछा जाता है अल्केन अल्कीन अल्काइन के बारे में, आपसे पूछा जाता है अल्केन अल्कीन अल्काइन के बारे में आपसे पूछा जाता है। ये दोनों अनसैचुरेटेड हैं। कैसे हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। और ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये अल्केन सिंगल बॉन्ड CnH2n+2, अल्कीन डबल बॉन्ड CnH2n, और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड CnH2n-2। आप इसे अच्छे से नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हाइड्रोकार्बन्स। उसको लिखना भी होता है हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है, क्योंकि सूटी और नॉन सूटी भी बताना है आपको। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, राइट, द कंपाउंड विच आर फाउंड बाई द कंपाउंड्स which are formed by carbon and hydrogen are known as hydrocarbons, ठीक है। इसके टू टाइप्स हैं। पहला हमारा, भाई सर्दी पड़ रही है, ठीक है, इसके टू टाइप्स हैं। पहला है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट, ठीक है। सैचुरेटेड क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनकी फ्लेम होती है नॉन सूटी फ्लेम होती है। अभी सूटी नॉन सूटी बताऊंगा मैं। और इसकी फ्लेम होती है सूटी। कैसी होती है? सूटी फ्लेम होती है, जिसमें ये फ्लेम देखो, नॉन सूटी वो होती है जिसमें धुआं नहीं होता, क्योंकि ये फ्यूल होते हैं एक तरीके से। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक फ्यूल, जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स वो फ्यूल की तरह होते हैं हमारे पास, राइट। तो इनमें इनको अगर जलाया जाए, जो भी फ्यूल होते हैं, जो भी सैचुरेटेड होते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल है, पेट्रोल डीजल हमारे अनसैचुरेटेड हैं, राइट। जैसे एथनॉल है हमारा, राइट, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड, जो जिनमें धुआं ना होता हो। एथनॉल में भी धुआं होता है, कुछ ऐसे कंपाउंड जिनमें धुआं ना होता है, जैसे LPG, उसमें ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन एक सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है, LPG में धुआं नहीं होता। तो लाइक उनमें नॉन सूटी फ्लेम होती है, ब्लू फ्लेम होती है उसकी। लाइक ये जलते समय कैसे होते हैं? ब्लू होते हैं, राइट। सूटी फ्लेम में क्या होता है? इसमें धुआं होता है और ये येलोइश फ्लेम होती है, इसकी येलो फ्लेम होती है। तो जैसे इसमें फ्यूल हैं, कई सारे फ्यूल जो होते हैं हमारे, जैसे कि पेट्रोल डीजल है, केरोसिन है हमारा, या तो डीजल है। इन सब में सैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं। इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के कंपाउंड होते हैं, इस वजह से ये धुआं देते हैं। लेकिन जो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड हमारे जैसे LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसमें ब्यूटेन होता है, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है ना, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है। तो इसमें धुआं नहीं होता, इसमें ब्लू फ्लेम होती है हमारी, राइट। ये जलते समय कैसे होते हैं? धुआं नहीं देते। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो नॉन सूटी होती हैं, और जो अनसैचुरेटेड कार्बन वो सूटी फ्लेम देते हैं। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्डेड होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप इसे अच्छे से नोट कर लें। बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे सूटी और नॉन सूटी के बारे में, राइट।
राइट। ठीक है, एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि एलपीजी तो जलती है, ठीक है, घर में आपके एलपीजी है, एलपीजी हो गई सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हो गई, और इसमें इसकी ब्लू फ्लेम आएगी, ब्लू फ्लेम आएगी, पर कभी कभी समटाइम्स इट येलोइश, समटाइम्स द एलपीजी बर्न येलोइश, येलोइश ऐसा क्यों होता है, येलोइश ऐसा क्यों होता है, और वो बर्तन को भी काले कर देता है। बर्तन हमारे कैसे हो जाते हैं, काले, काले बर्तन क्यों हो जाते हैं, उसका कारण है, उसका कारण है लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, है ना। ऐसा होता है जो हमारे गैस स्टोव है, बर्नर है, उसमें ऑक्सीजन के जो होल होते हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाते हैं, जिस वजह से फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं कर पाता, और यहाँ पर समटाइम्स एलपीजी बर्न येलोइश, एलपीजी जो है येलो कलर में बर्न करती है, राइट। तो इसी वजह से कभी कभार जो सैचुरेटेड होते हैं वो कभी कभार सूटी फ्लेम भी दे देते हैं, सूटी फ्लेम भी दे देते हैं। वाई सैचुरेटेड कंपाउंड्स गिव सूटी फ्लेम, so less amount of oxygen supply, due to the less amount of oxygen supply. Why saturated compounds give sooty flame? Sooty means धुआं देने वाले, क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है और वो येलोइश फ्लेम देते हैं। आई एम श्योर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छा पोर्शन है, वेरी गुड। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ, फटाफट नॉमेनक्लेचर को अच्छे से कवर करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी जरूर पोर्शन है, आपके 2 क्वेश्चन इसके बन जाएंगे नेमिंग के लिए। तो हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर यहीं से हम केमिस्ट्री में सब कुछ जानना शुरू करते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट केमिस्ट्री में यहीं से शुरू होता है, और अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं तो क्लास 11th में वो केमिस्ट्री लेने में काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, और साइंस और पीसीएम वाले बच्चे बन जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझें, नहीं आता है तो बेसिक से पूरा पोर्शन बता रहा हूँ आपको। तो नॉमेनक्लेचर में आईयूपीएसी बोला जाता है, आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, इंटरनेशनल पता होना चाहिए आपको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई एम श्योर ये तो आता होगा, ठीक है। फिर हम अगर एक कार्बन है, राइट, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन पता तो होगा, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, फिर भी कुछ बच्चों के लिए मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ, 9 कार्बन, 10 कार्बन, ठीक है। तुम्हें आता है तुम स्किप कर देना, वीडियो को थोड़ा आगे से देख लेना, ठीक है। पता तो होगा, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। भाई ऑनलाइन का यही फ़ायदा है, सारे पोर्शन बताते रहो तो जल्दी कवर हो जाता है। अगर ये लेक्चर क्लास में होता तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो पाता, बच्चों के डाउट्स होते हैं, उन्हें सबको समझाना पड़ता है, पीछे जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको भी देखना पड़ता है, राइट, ठीक है। हम इतने लापरवाह नहीं हो सकते, हमें सबको लेकर चलना पड़ता है। आप तो कहें सर बताते जाओ, राइट। हाँ, कुछ बच्चे जो होते हैं समझदार होते हैं, उनके लिए थोड़ा बोरिंग हो जाता है कभी कभी लेक्चर, राइट। क्योंकि हमें उनके लिए पोर्शन इतना फास्ट हम करते नहीं है पढ़ाने के लिए, हमें और भी बच्चों को लेकर चलना पड़ता है, बट दे हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट दिस। आप घर और उन्हें थोड़ा बोरिंग लगता है, जैसे कोई चीज़ अगर आपको आती है तो आपको बोरिंग लगती है, तो जो बच्चे पहले से चीज़ों को जानते हैं उन्हें थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन रिपीट कर सकते हैं वो चीज़ों को, लेकिन क्योंकि बार बार लिखने से ही तो चीज़ें रिपीट होती हैं, राइट, अच्छे से प्रिपेयर होती हैं बार बार लिखने से। नॉमेनक्लेचर है तो अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हमारा एन हो जाएगा, डबल बॉन्ड होगा तो ईन हो जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन हो जाएगा, YNE, ठीक है। यही सब नॉमेनक्लेचर शुरू करते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि ये होमोलोगस सीरीज का पार्ट है तो फिर भी मैं जैसे CH3 होता है तो इसको मिथाइल बोल देते हैं, C2H5 होता है तो उसको इथाइल बोल देते हैं, इथाइल, और C3H7 होता है
C3H7, यहाँ सिंगल बॉन्ड सबका खाली होता है तो उसका हम प्रोपाइल कहते थे हैं, प्रोपाइल। और C4H9 होता है तो उसको ब्यूटाइल कह देते हैं। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं, राइट? ठीक है, अब हम नॉमेनक्लेचर शुरू करते हैं। अभी फंक्शनल ग्रुप का पोर्शन आपको आगे मिलेगा, राइट? नॉमेनक्लेचर का पोर्शन शुरू करते हैं। तो जैसे पहला कंपाउंड है हमारे पास 1 2 3 4 और 5, राइट? तो 5 कार्बन है, हर कार्बन अपने आसपास 4 बॉन्ड बनाता है। ये तो आप बेसिक से पढ़ते आए रहे होंगे। तो राइट, यहाँ पर भी 3 कार्बन, यहाँ पर भी 3 कार्बन, एक कार्बन ये रहा, लाइक ऐसे हाइड्रोजन बता देता हूँ। एक हाइड्रोजन यहाँ रहा, एक हाइड्रोजन यहाँ रहा, वो हाइड्रोजन था, कार्बन नहीं, सॉरी। 2 हाइड्रोजन यहाँ लग गए, बाकी 2 बॉन्ड यहाँ पर हैं। इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए, बाकी 2 बॉन्ड हैं। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए, बाकी 2 बॉन्ड है। और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए, बाकी 2 बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड है उसका। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 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 और CH3। तो ये पूरा बन गया हमारे पास मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट। तो ये बन गया पेंट, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। ये उसका IUPAC नेम हो गया। समझ पा रहे हैं आप? IUPAC नेम हो गया। समझ पा रहे हैं आप? पेंटेन। समझ में आया? इजी है, ठीक है। अब दूसरा कंपाउंड दे रहा हूँ, आप देखते हैं कैसे कर पाते हैं, ठीक है? बहुत सारा पोर्शन, 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ CH3 लगा दिया। हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। समझ पा रहे हैं आप? ओके, ठंड हो रही है, ठीक है, ओके, यस, ठीक है। 2 हाइड्रोजन, लाइक सी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, राइट? ठीक है, चलिए तो अब इसके नाम करते हैं। इसके लाइक इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा। 2 पर मिथाइल है तो मिथाइल ग्रुप पहले लिखा जाएगा, राइट? 2 मिथाइल, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, राइट? 1 2 3 4 5 पेंट, सिंगल बॉन्ड तो एन, और 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल, राइट? 1 2 3 4 5, और 2 पर मिथाइल ग्रुप हमारा लगा हुआ है, इसी वजह से हमने लिखा है यहाँ पर 2 मिथाइल। क्या लिखा है? 2 मिथाइल। क्या लिखा है? 2 मिथाइल। समझ पा रहे हैं आप? मिथाइल YL हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट दूसरा कंपाउंड लेते हैं, नेमिंग सीखेंगे इसकी भी, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 4 और यहाँ C2H5, इसका नाम बताओ। और मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, इसका नाम बताओ, बताइए, जल्दी बताइए। सी, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके भी इसका नाम बता सकते हैं, ओके। और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है। 3 तो इसके बॉन्ड बन गए हैं, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेगा, राइट? तो यहाँ पर 4 इसके पूरे हो गए, 2 ऑलरेडी इसके बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन और आके जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर भी इसके 4 पूरे हो गए। 1 यहाँ पर बॉन्ड है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 बचा, 1 हमने H लगा दिया। यहाँ पर 3 की जरूरत थी तो 3 हाइड्रोजन लगा दी हमने, ओके। क्या होगा इसका नेम? 1 2 3 4, तो सबसे पहले ब्यूट हो जाएगा। 2 पर इथाइल ग्रुप है तो 2 इथाइल हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो 2 इथाइल हो जाएगा नाम यहाँ पर, 2 इथाइल। और यहाँ के सिंगल बॉन्ड है? नहीं, सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है। सी, थोड़ी सी गड़बड़, राइट, नहीं, ठीक है, यहाँ से नेमिंग करेंगे, हाँ ठीक है। 2 इथाइल और यहाँ पे ब्यूट, और यहाँ 3 इन हो जाएगा, ब्यूट 3 इन, 2 इथाइल ब्यूट 3 इन, इसका नाम हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम बनेगा 2 इथाइल ब्यूट 3 इन। आई एम श्योर आप सभी को आ रहा होगा, राइट? आई एम श्योर आप सभी को आ रहा होगा, ओके। एक और क्वेश्चन, बाकी मैंने क्वेश्चन आपको जो दिए हैं उस क्वेश्चन का अब आपको आंसर बता देता हूं मैं आपको। पहले उन क्वेश्चंस को दोबारा मैं नोट कर लूं। चलिए ठीक है, वही क्वेश्चंस अब हम करते हैं जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिए थे, ओके। चलिए, सो नोट डाउन दैट क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपने लेक्चर को अच्छे से कवर कर लिया होगा। ये हमारे कुछ कंपाउंड हैं
IN की नेमिंग करते हैं, आप समझ गए होंगे जैसा कि मैंने बताया था आपको। C पहला कंपाउंड है यहाँ पर CH3, CH2, CH2 एंड CH3, ओके, एंड दिस इज CH3। ये CH3 हमारा मिथाइल ग्रुप है, CH3 हमारा मिथाइल ग्रुप है, राइट, CH3 हमारा मिथाइल ग्रुप है। तो देखते हैं इसको नेमिंग कैसे होगी। पहले हम देख लेते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट, ये हमारे कार्बन से सारे। तो ये तो 4 कार्बन है तो नाम क्या होगा, ब्यूटेन, यानी कि सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा, राइट। और क्योंकि मिथाइल ग्रुप 2 पर लगा हुआ तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। IUPAC नेम है, आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा, राइट, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो पहला कंपाउंड हमारा हो गया है। नेक्स्ट कंपाउंड हम कर लेते हैं, ओके, क्वेश्चन नंबर बी है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पर है आपका CH3। देखो एक कार्बन के साथ 4 का कंपाउंड जो होते हैं, 4 बॉन्ड लिंक होते हैं, तो 1 2 एंड 3 बॉन्ड तो लिंक है, एक हाइड्रोजन के साथ लिंक है, तो यहाँ पर ये कार्बन बैलेंस है। इस तरीके से 2 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ और 1 बॉन्ड यहाँ, ये कार्बन के भी 4 बॉन्ड बन गए हैं। इसकी नेमिंग करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो यहाँ तो ब्यूट हो गया क्योंकि 4 कार्बन है, 2 पर मिथाइल है तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, समझ आ रहा है, अच्छा, क्योंकि 2 पर है, राइट। सो क्योंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए ईन लगता है, तो ब्यूट 2 ईन हो जाएगा, राइट। आई एम श्योर आपको नेमिंग आ गई होगी, आपने समझ लिया होगा, वेरी गुड, ठीक है। आपने खुद से ट्राई भी किया होगा जो पहले मैंने क्वेश्चन दिए थे ये स्टार्टिंग में वीडियो की, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ओके। तीसरा कंपाउंड है हमारा कंपाउंड नंबर C, विच इज लाइक CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3 एंड दिस इज लाइक C2H5, राइट, C2H5, राइट। तो देखिए क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है या इथाइल ग्रुप है, क्योंकि इसमें इथाइल ग्रुप है क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, राइट। तो 2 कार्बन है, एक हाइड्रोजन कम है, 6 हाइड्रोजन होना चाहिए, C2H6 तब वो इथेन होता, लेकिन यहाँ एक हाइड्रोजन कम है तो इथाइल ग्रुप हो गया। सो दिस इज आ इथाइल ग्रुप, राइट, इथाइल ग्रुप है हमारा, इथाइल ग्रुप है, राइट, अच्छा। और ये हमारे कार्बन 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर मुझे इसकी नेमिंग करनी है तो सबसे पहले मैं यहाँ से नेमिंग करूँगा 1 2 3 एंड 4, राइट, 1 2 एंड 3 4 यहाँ से नेमिंग करूँगा क्योंकि ये इथाइल ग्रुप यहाँ पर नज़दीक आ रहा है, राइट। तो लाइक ब्यूटेन ही है, ब्यूट लगेगा क्योंकि 3rd नंबर पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 3 ईन हो जाएगा, ब्यूट 3 ईन, और यहाँ पर 2 इथाइल हो जाएगा, 2 इथाइल ब्यूट 3 ईन, 2 इथाइल ब्यूट 3 ईन। क्या आपको समझ में आया? आई एम श्योर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ओके, ठीक है, ओके। ऑनलाइन लेक्चर्स में ये बच्चों से थोड़ा लाइक कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आई एम श्योर। आप दोबारा लेक्चर देखेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आपका, ये लाइन वाला डायग्राम है आपका, राइट, ये डबल बॉन्ड है एंड CH3 है। देखो लाइन का इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हालांकि लाइक ये आपके लिए एक न्यू स्ट्रक्चर हो सकता है, और जो बच्चे उन्होंने रिवाइज किया है वो भी अच्छा किया होगा, राइट। तो जहाँ पर भी कॉर्नर है वहाँ पर कार्बन रख दो, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, और यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर 1 2 3 3rd कार्बन पर आपका CH3 है, बाकी सब हाइड्रोजन बैलेंस कर दो आप, H3 H, और यहाँ पर भी एक H, यहाँ पर H2, सिंपल। अब इसकी नेमिंग करते हैं तो आप इजीली कर पाओगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड लगा है तो इस तरफ से मैंने नेमिंग कर दी, या फिर इस तरफ से कार्बन को काउंट कर लिया, राइट। तो 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, समझ आ रहा है, 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा। 3 पर इथाइल ग्रुप है तो 3 इथाइल हो जाएगा, सॉरी मिथाइल ग्रुप है तो 3 मिथाइल हो गया, पेंट 3 मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल पेंट 1 इन, पेंट 3 मिथाइल पेंट 1 इन, 3 मिथाइल पेंट 1 इन, या फिर पेंटीन हम पेंटीन भी ले सकते हैं, पेंटीन,
राइट, क्योंकि 1 पर है तो 1 लिखा नहीं जाता। लाइक 3 मिथाइल पेंटीन ही हमारा नाम हो गया। आई एम श्योर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत लगती है क्योंकि वीडियो को शूट करना होता है, अपलोड करना होता है, एंड देयर आर लॉट ऑफ वर्क वी हैव टू डू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और औरों की भी हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।